आपने जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु बागवानी को बढ़ावा देने का जो प्रस्ताव श्री जगत सिंह नेगी जी और अन्य सदस्य लेकर आए हैं, इसमें मुझे बोलने का मौका दिया है। और वैसे तो मुझे इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत से हमारे बहुत जानकार और बड़े साथी और सहयोगी इस पे अपने विचार रख चुके हैं। But I was compelled to speak on this issue, seeing the plight of the horticulturalists, especially during the last agricultural season, horticulture season, जो बागवानों का अभी खास करके सेब का सीजन पिछले इस समय का निकला है, और उसमें जो सरकार की इनसेंसिटिविटी देखने को मिली है, उससे मुझे बहुत दुख भी हुआ, बहुत आहत हुआ, और मुझसे रहा नहीं गया कि हमें इस विषय को निश्चित तौर से सदन के अंदर उठाने की आवश्यकता है। एंड ये यहां तक कह देना कि ये जो है फ्री मार्केट इंटरवेंशन है, और मार्केट्स जो है वो प्राइसेस को डिटरमिन करेगी। If everything has to be determined by a capitalistic point of view and by the fall in demand and supply of prices, फिर आप लोग यहाँ सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? आपका सत्ता में बैठने का औचित्य क्या है अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपके वरिष्ठ मंत्री लोगों के बीच में जाकर दे रहे हैं? It is absolute insensitivity on the part of the government to say something like that. और इसलिए आज मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। जहां तक सीए स्टोर्स बनाने की बात है, उस पे माननीय बड़े भाई रोहित ठाकुर जी ने बड़े विस्तार पूर्वक वो बातें यहां पे कही है, चाहे वो आपके जो 1134 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, which I would like to again state as a matter of fact, which was brought by previous Congress government under Shri Veerbhadra Singh ji, and when Shrimati Vidya Stokes was the Honorable Horticulture Minister, श्री बलबीर वर्मा जी कह रहे थे, बड़ा दुनदुना रहे थे कि ये हमने करवा दिया। ही शुड नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि वो पैसा कहाँ से आया, कौन सी सरकार ने लाया, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो पैसा लाया गया। बट एनीवेज, आई एम नॉट हियर टू, मैं कोई राजनीतिकरण करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मगर जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, मेरा ये केवल एक हम्बल सजेशन है। ना मैं कोई रिनाउंड हॉर्टिकल्चरलिस्ट हूं और ना मेरा इतना इसमें कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है। मेरा केवल इतना एक आपसे हम्बल निवेदन है कि जिस तरीके से जो इस बारी जो संयुक्त किसान मंच जो प्रदेश के अंदर बनाने के लिए फोर्स हुआ है, और उन्होंने जो मांगे हिमाचल प्रदेश में सरकार के माध्यम से, आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखी है, आई थिंक इट इज टाइम दैट वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम। उसके ऊपर बड़े ध्यानपूर्वक हमको सोचने की आवश्यकता है। हर बारी जो ये मार्केट फॉल होता है, हर बारी वही एक घिसा पिटा जवाब जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा दे दिया जाता है। और पिछली बारी भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 2800 से या 3200 से जो मार्केट खुलना शुरू हुआ, वो आपका 1400 पे 1200 पे जाकर जो है वो गिर गया। और इसमें चाहे हमारा, और इसमें आपके पेटियों की डिमांड, पेटियों की प्राइसेस की बात थी, आपके इसमें सेपरेटर्स की प्राइसेस की बात थी, एडिशनल जो अभी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के बारे में कहा गया और दवाइयों के बारे में कहा गया, उसके बारे में जो उसके प्राइसेस की बात थी, उन चीज़ों को हमको उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पे माननीय सिंघा जी ने कहा कि जिस लाइंस पे जम्मू कश्मीर के अंदर नाफेड की प्रोक्योरमेंट जो हो रही है MIS की, और जो ग्रेडिंग A, B और C लेवल पर की जा रही है, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 60 रुपए, 44 रुपीज और 24 रुपए प्रति केजी जो दिया जा रहा है,
उस तर्ज पे हमको जो है प्रदेश के अंदर ये प्रोक्योरमेंट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं उसको शुरू करवाने की आवश्यकता है। और दूसरा जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस की बात है, इसको भी हमें, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हमारी केवल अभी आपके एचपीएमसी के प्रोक्योरमेंट के लिए यूज की जा रही है, उसको हमें एक वाइडर नेट पे उस चीज को लाने की आने वाले समय में आवश्यकता है। और वो दिन दूर नहीं है। मैं हो सकता है कि एक ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से आपके व्हीट और पैडी पर और राज्यों पे जो है वो एमएसपी दिया जा रहा है, ये एक दिन दूर नहीं है जब हमको हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल प्रोडक्शन पर और उसके जो है प्राइसेस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाने की आवश्यकता है। ये एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मगर इन द टाइम्स टू कम अगर हमें अपनी मार्केट को बचाना है, हमें अगर अपने बागवानों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इस पे सोच और मंथन करने की आवश्यकता है। बाकी अंत में जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैंने पर्टिकुलरली जो ये 4-5 महीने का जो अंतरकाल बीता है और इसमें जिस तरीके की फ्लक्चुएशंस हुई है, इसमें जिस तरीके का रोल अदानी के प्रोक्योरमेंट का रहा है, जिनका पिछले साल की जो प्रोक्योरमेंट रेट था ए ग्रेड का, वो 72 रुपीज था, 88 रुपीज था, जो इस बारी 16 रुपए कम होकर 72 रुपीज जो है वो प्रोक्योरमेंट रेट रह गया। हालांकि दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉम्पिटेंट, ओनली अराउंड 10% ऑफ द इंटायर प्रोक्योरमेंट जो जितना बाकी जगहों पे होता है, मगर एक ट्रेंड सेटर जिसको हम कह सकते हैं वो हो जाता है। अदानी इतना बड़ा नाम है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, अगर अदानी ने कोई मार्केट का रेट फिक्स कर दिया तो मजाल है कि कोई उस मार्केट रेट से आगे पीछे होने का प्रयास करेगा। और अदानी तो आप जानते ही है, आप सबके आका है आजकल, तो वो चीज हमको उस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये चीजें आने वाले समय में ना हो और आने वाले समय में इस तरीके की हमको प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले, क्योंकि बम्पर क्रॉप अगले साल भी हो सकता है। अगले साल भी जो अभी यहाँ पे कहा गया कि 23 अप्रैल को जो है बर्फबारी हुई, उसकी वजह से कई जगहों पे आपका नुकसान हुआ, कई जगहों पे सप्लाई ज्यादा हो गई, उसकी वजह से ये चीजें हमको देखने को मिली है। मगर ये हर साल का फिनोमेना है, उसके लिए हम एक लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते। वी हैव टू टेक ऑल दीज मेजर्स वेल इन एडवांस, और किस तरीके से हमको इस पे कार्य करना है उस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यही मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सब चीजों पे आप जो है वो ध्यान दीजिए, और जो चाहे अलग अलग जो सीए स्टोर्स के बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि कहीं ना कहीं हमको जो है आने वाले समय में जो हमारे संयुक्त किसान सभाज हैं, उनको हमें एक फाइनेंशियली एम्पावर कर उनको सीए स्टोर बनाने की अनुमति या उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स देकर उनको एम्पावर करने की आवश्यकता है। ये क्यों? ठीक है, आप कहेंगे हमारे समय में अदानी हिमाचल में आए, हम कहेंगे आपके समय में आए, बट इन द टाइम्स टू कम हमको अपने बागवानों को, हमारे जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स एसोसिएशंस है, उनको एम्पावर करने की आवश्यकता है कि वो खुद जाकर जो है सीए स्टोर्स प्रदेश के अंदर बनाए, ताकि ये ब्लेम गेम जो है कल के लिए खत्म हो जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है चीज है जिस पे हमको आने वाले समय के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।